अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है? इन दी फिगर ए डी मेरे पास है 23, डी पी मेरे पास 7 है एंड बी आर मेरे पास है 13.5 सेंटीमीटर। इफ़ पी इज डायरेक्टली अबाउट आर, देखिए पी इज डायरेक्टली अबाउट आर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसका भी हमने एरिया निकालना है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सारा शेड हुआ है। अगर आप लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ये जो एरिया ना, ये सारा जो है ना, ये शेडेड रीजन है इसका, सही है। इसलिए मैं इसको भी ना शेड कर देता हूँ ताकि हमें कोई क्वेश्चन में इशू ना आए। तो इसका हमने एरिया निकालना है। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ इस डायग्राम के मतलब चीज़ें हैं, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी स्टूडेंट, अगर देखें ये इसका वर्टिसेस है, मैं यहाँ से एक जो है ना वो लाइन खुद से ड्रा करता हूँ यहाँ पे। अगर इसको मैं ड्रा करता हूँ तो ये मेरे पास एंगल फिर कितने डिग्री का बन रहा है? ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री का बन रहा है। और अगर आप लोग देखें यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है? 7 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी? 7 मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम होती है ना। फिर अगर आप हम इस पी से आर की बात करें, इस वर्टिसेस की बात करें, देखिए ये जो टोटल लेंथ ना इस लाइन डी से लेके ए तक वो 23 है, तो पी से लेके आर तक भी तो सेम ही होगी। तो जो ये लेंथ है ये आ जाएगी 23 आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं इस वर्टिसेस से भी एक लाइन जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ ही ड्रा करूँ, क्योंकि मैंने 90 का एंगल बनाना है। तो मैंने बताया जब भी हमने 90 का एंगल बनाना होता है तो हम अपनी मर्ज़ी के साथ वो लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी लेंथ होगी? देखिए आर से लेके बी तक जो हमारी लेंथ बन रही है ना, वो बन रही है 13.5। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 13.5। और अगर ये 13.5 है तो P से लेके R तक वो कितनी है? 23। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 23। तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को इकट्ठा ही करूँ ताकि इसका आंसर हम जल्दी फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या हो जाएगा? 1/2 और साथ में क्या लिखूंगा? देखें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है ना फार्मूला। तो देखिए ये 90 का एंगल, ये इसकी हाइट है और ये इसकी 23 बेस है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेता हूँ। देखिए आपने पहले 7 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 23 के साथ। तो मैं कर लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 23। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? 161 और डिवाइड में क्या हो रहा है? 2। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? मेरे पास आंसर आ जाता है 18.5 और इसका यूनिट मेरे पास क्या आएगा? मीटर स्क्वेयर। ये एक ट्रायंगल की बात होगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका भी एरिया मैं निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा? 1/2। देखिए ये इसकी हाइट है, आप ये वाली जो है हाइट कितनी है? 13.5 और ये इसकी बेस है वो कितनी है? 23। तो सेम हम इनको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 23 को और इस वैल्यू को। तो मैं लिख लेता हूँ 13.5 मल्टीप्लाई बाय 23। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 310.5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 155.25, साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वेयर।
तो ये मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। देखो दो ट्रायंगल थे तो मैंने दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये टोटल जो है ना शेडिंग रीजन जो है ना इसके एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लिख लेते हैं रीजन। वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या होता है, नाम क्या लिखना है, वैसे इन दोनों ट्रायंगल के बस लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाली, इसको ट्रायंगल वन का नाम दे दें, ये ऐसे ही लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है दो ट्रायंगल है तो इन दोनों का सम जो है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल इसका शेडो जो है ना ये रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, इसको ट्रायंगल वन कह दें, इसको ट्रायंगल वन का नाम दे दें और इसको टू का, और यहाँ पे मैं वन लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं सॉरी थोड़ा सा मैं अगर इसे मूव कराऊँ, यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ बस समझाने के लिए। तो अब देखें ट्रायंगल वन का एरिया कितना आ गया 18.5 और टू का कितना आ गया 155.25, इनको ऐड करना है प्लस 18.5, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। शेडो रीजन का जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 235.75। और देखिए इन दोनों के यूनिट मेरे पास थे मीटर स्क्वेयर, तो इसके यूनिट भी मेरे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश किया कि इसको जितना सिंपल हो सके करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।